खरक में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच में गैस सिलेंडर धमाका। गाड़ी में सवार 11 अफराद लुकमाचल बन गए। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस और इमदादी टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। चिन्योट में झंग रोड पर स्कूल बस और मुसाफिर वैन में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक मुतादिद जख्मी हो गए। धरना केस का फैसला सुना दिया। पुरअमन एहतजाज तमाम सियासी जमातों का कानूनी हक है। बदअमनी के फतवे देने वालों से निपटा जाए। फैसले के अहम नुकात। असफूत नोटिस केस का फैसला पढ़कर सुनाना मुश्किल काम है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कायदे आज़म के 3 फरमान भी पढ़कर सुनाए। 43 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में धरने के आगाज की तफसील शामिल है। वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। सिंध के मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद अब्दुल गनी मजीद की दरखास्त जमानत पर समाअत। केस इस्लामाबाद मुंतकिल होने पर गौर हो रहा है। जमानत न दी जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत से इस्तदा। नैब मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के सिलसिले में एजी मजीद से तफ्तीश चाहता है। हिरासत में लेने की इजाजत दी जाए। नैब तफ्तीशी अफसर की इस्तदा। मुलजिम के वकला को नोटिस जारी। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी। नवाज शरीफ को जमानत मिलेगी या नहीं, सबकी नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर। अल-अजीजिया स्टील मिल्स में तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल करके जमानत दी जाए। नवाज शरीफ की दरखास्त में इस्तदाब। अदालत ने सुप्रीटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर रखी हैं। नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मामूल का चेकअप। मेडिकल बोर्ड ने ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल चेक किया। नवाज शरीफ को अस्पताल से डिस्चार्ज करने या ना करने का हतमी फैसला आज होगा। हमें अभी तक नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स नहीं दी गई। अस्पताल से मुंतकली का फैसला मैंने नहीं, बोर्ड ने करना है। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नवाज शरीफ का इलाज माहिर इमराज कल्ब से होना चाहिए था, जो अभी तक मुयस्सर नहीं आया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सागदार के खिलाफ आमदन से ज्यादा 7 सजात रेफरेंस की समाअत। 3 शरीक मुल्जिमान में से 2 पेश। साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद की बरियत की दरखास्त की कॉपी अभी मिली है। अगली समाअत पर बहस करूंगा। नए प्रोसिक्यूटर की इस्तदा। अदालत ने तीनों शरीक मुल्जिमान को तलब करते हुए समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ऑफशोर कंपनी केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा सीनियर वजीर पंजाब नैब में पेश हो गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर की टीम अब्दुल अलीम खान से बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनीज के हवाले से पूछताछ करेगी। नवी कौमी मालियाती कमीशन का पहला इजलास इस्लामाबाद में जारी। वफाकी वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इजलास में 4 सूबाई वज़राए खजाना शरीक। इजलास में मुल्की मालियाती सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। साबिक फाटा इलाकों के लिए कौमी टैक्स आमदन में 3% मुख्तस करने की तजवीज दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हजारा डिवीजन के पार्टी अरकान कौमी असम्बली और इत्तेहादियों को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। मुलाकात में बिजली, गैस, शराहों की तामीर समेत हजारा डिवीजन के मजमूई मसाइल पर बातचीत होगी। हजारा डिवीजन के पार्टी अरकान असम्बली वज़ीर आज़म को अपने हल्के के मसाइल से आगाह करेंगे।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ हसन गिलानी को एयरपोर्ट पर रोके जाने के खिलाफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरापा एहतजाज। नैयर बुखारी कहते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए जाने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म को रोकना जग हसाई के बराबर है। हुक्मरान बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी दुश्मनी में कौमी वकार दाव पर न लगाए। इंतकामी कार्रवाइयां खुद इमरान खान के लिए नुकसानदेह साबित होंगी। कराची में सफाक मां के हाथों फूल सी बच्ची की हलाकत केस में पेशरफ्त। पुलिस ने मुलजिमा के शौहर और वालिद को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। शौहर ने बीवी और बच्ची को पुरसुकून जिंदगी गुजारने का घरेलू माहौल क्यों नहीं दिया? मुलजिमा शौहर के हाथों तंग थी तो बाप ने उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम क्यों नहीं किया? पुलिस के दौरान तफ्तीश सवालात। खैरपुर में बेदर्दी से कत्ल की गई रिमशा वसान के कत्ल केस में पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम का सहूलतकार वज़ीर आला सिंध के मावन खुसूसी के घर से गिरफ्तार। पहले से गिरफ्तार मुलजिम गफ्फार 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को रस्म। सिंध हाई कोर्ट ने 6 साला बच्ची के अगवा और कत्ल के मुजरिम की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत की ट्रायल कोर्ट को दोबारा केस का जायजा लेने की हिदायत। मातहत अदालत ने मुजरिम को कत्ल, अगवा और ज्यादती के इल्जामात में फांसी की सजा सुनाई थी। गैस प्रेशर में कमी पर कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन बंद। 36 घंटे बाद कल जुमेरात की सुबह 8 बजे खुलेंगे। अचानक बंदी से सार्फिन परेशान। तर्जुमान SSGC के मुताबिक प्रेशर कम होने से घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सेक्टर की तलब पूरी करना दुश्वार है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में रिमझिम ठंडी हवाओं का राज। सर्दी ने जाने से इनकार कर दिया। आज भी बूंदाबांदी होगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कराची में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मुल्तान में सीजनल इन्फ्लुएंजा ने खूनी पंजे गाड़ लिए। गुज़िश्ता रात निश्तर अस्पताल में लाई जाने वाली सीजनल इन्फ्लुएंजा से मुतासरा 45 साला खातून दम तोड़ गई। मुजीमत से हलाकतों की तादाद 2 हो गई है। सीजनल इन्फ्लुएंजा के शुबा में अब तक 76 मरीज निश्तर अस्पताल दाखिल। 6 मरीजों में वायरस की तस्दीक। अमरीकी सदर ने ऐवान नुमाइंदगान के सालाना मुश्तरका इजलास में हथियार डाल दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब करते हुए कहा कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप मेक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने की जिद पर बदस्तूर कायम। कहते हैं दीवार तो हर सूरत बनाऊंगा। मॉस्को में अफगान अमन मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। रूस की मेजबानी में अफगानिस्तान के रहनुमाओं के दरमियान होने वाली कॉन्फ्रेंस का दूसरा दौर आज शुरू होगा। पेरिस में मॉडल से मुनफरिद लिबास जेबे तन करके कैटवॉक की। देखने वाले भी दीवाने हो गए। रहीम न्यूज़ के साथ मैं हूं फरवत मुबीन और मैं हूं अवैस इकबाल। इस वक्त आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद मीडिया से बात कर रहे हैं। 12 तारीख के साथ एक और खुशखबरी ये है कि 12 तारीख को हमारा ट्रैकर सिस्टम भी रेलवे का मुतारफ हो जाएगा और उसमें आप घर बैठ के देख सकेंगे कि आपकी ट्रेन, या इसको हम बाद में, ये एक मुदस्सर नौजवान ने हमें गिफ्ट की है। सो रेलवे में इसका कोई खर्च नहीं है। मैं अपनी कोच जो मिनिस्टर सैलून्स हैं
उसमें मैंने अपने पैसों से उसकी डेकोरेशन की है और टीवी लगाया। हालांकि सीईओ आफ्ताब अकबर मुझे कहते थे नहीं रेलवे का, मैंने कहा ऐसी बात में लोग बातें करते हैं। तो उसको भी मैं किराए पे 5 लाख रुपया, जो हाई प्रोफाइल डिग्निटी है, उसमें 10 सवारियों के साथ जो है वो 5 लाख रुपया वन वे कराची के लिए हम पब्लिकली ऑफर कर रहे हैं। और इसमें 2 दिन के स्टे के बाद वो 5 लाख रुपए से वापस भी आ सकते हैं, यानी नए 5 लाख रुपए से। हमें मसाइल हैं फाइनेंशियल। वाईफाई हमने तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे शुरू कर दी है और मैं कोशिश करूंगा कि इस थल एक्सप्रेस पे मैं खुद भी बैठ के आऊँ इकॉनमी क्लास में। इंशाअल्लाह ताला इस गर्मियों में हम इकॉनमी क्लास वालों के लिए हम ये चाहते हैं कि हर किस्म का मुसाफिर जो है, पाकिस्तान में हमने ये गलत साबित कर दिया जो ये कहते थे कि पैसेंजर ट्रेन्स नुकसान में जाती हैं। हमने जो 20 ट्रेनें चलाई हैं उसमें बास ट्रेनों की ऑक्यूपेंसी जो है वो 140 और 60% है। 140 और 160% है। लोग, गरीब लोग बेचारे फर्श पे बैठ के जा रहे हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद मुल्तान में मीडिया के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि रेलवे में ट्रैकर सिस्टम का आगाज़ किया जा रहा है और इस सिस्टम के ऊपर कोई भी पाकिस्तान रेलवे की लागत नहीं आई है क्योंकि ये सिस्टम गिफ्ट किया गया है।